मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था बहुपद की क्लास 9 का जो चैप्टर है क्लास 9 का बहुपद, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.4 कर रहे थे, उसका हम 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सर्वसमीकाओं द्वारा सोल्व होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वसमीका द्वारा किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात करना, घन ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमें क्यूब पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, वो है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी हमको पता है, तब हम बिना डिवाइड करे ही आंसर मल्टीप्लाई करे ही आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 99 की घात 3, इसका आंसर क्या आएगा यह आपको बताना है। तो मैं 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 में से 1 कम करें तो 99 आ सकता है। तो मैंने इसको लिखा 100 माइनस 1 और घात कितना लिख दिया 3। अब यह किसके फॉर्म में आ गया, a की जगह 100 आ रहा है, b की जगह कौन आ रहा है 1 और घात कितनी है 3। तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। अब यह आइडेंटिटी के द्वारा जहाँ a लिखा है वहाँ 100 लिख दूंगा, जहाँ b लिखा है वहाँ 1 लिख दूंगा और फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर उसको आंसर को जो सोल्व कर लूँगा। तो मैंने a की जगह 100 रखा, b की जगह 1 रखा। तो a की घात 3 थी तो 100 की घात 3 माइनस b की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 ऐसा, a की जगह 100, b की जगह 1 और 100 माइनस 1। यह मैंने जहाँ जहाँ a था वहाँ 100 रख दिया, जहाँ b था वहाँ मैंने 1 रख दिया। अब 100 की घात 3, तो आपको ध्यान रखना है जब भी घात 3 रहे तो जितनी भी जीरो है उसकी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो पहले से 2 जीरो थी तो 2 जीरो मतलब कितनी जीरो आएगी 6 जीरो। अब 1 की घात 3, 1 का कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा, माइनस 3 का 100 में करा कितना आया 300, 100 में से 1 गया कितना अच्छा 99। अब 99 और 300 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 29,700। एक ऐसा कैसा, ये 10 लाख भी ऐसा कैसा। अब ये दोनों का की संख्या है माइनस की, तो माइनस की संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो ये 29,701 आ जाएगा। अब मैंने 10 लाख में से 29,701 घटाया तो कितना आ गया 9,70,299। यह तुम्हारा फाइनल क्या है आंसर। अब मैं इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 102 की घात 3। अब वहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यह 100 से क्या है ज़्यादा। जब 100 से ज़्यादा रहे तो हम प्लस करेंगे, 100 से कम रहे तो हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ 100 प्लस 2 का मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूब, क्योंकि 102 है। अब a की जगह में कितना लिखूंगा 100 और b की जगह में कितना लिखूंगा 2। अब मैं a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। जहाँ a आ रहा है वहाँ 100 लिखूंगा, जहाँ b आ रहा है वहाँ कितना लिखूंगा 2। तो 100 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना था 8, फिर 100 का 3 में करा 600, 2 ठीक, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102। जहाँ पर भी a आ रहा था मैंने 100 रख दिया, जहाँ b आ रहा था मैंने 2 रख दिया और इसको सोल्व करा। तो 100 का क्यूब कितना आया 10 लाख, 2 का क्यूब कितना आया 8, 2 का 3 में करा 600 और 100 और 2 जुड़ा तो 102। 102 और 600 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 61,200। 2 का क्यूब करा 8, इन सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया 10,61,208। इस प्रकार आप सर्वसमीकाओं द्वारा किसी भी संख्या का क्यूब और वर्ग निकाल सकते हो। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बिना गुणा किए आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हो। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।